पाकिस्तान में प्रिवेलिंग चाइल्ड कस्टडी इश्यूज और उससे रिलेटेड जो लॉज हैं उनके बारे में हमारी कोशिश होगी कि हम एक बहुत ही बेसिक लेवल पे आपको बताएं कि जब हम चाइल्ड कस्टडी की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, गार्डियनशिप की क्या मतलब है लाइकवाइज, और इसी तरह से चाइल्ड कस्टडी क्लेम करने के लिए वो कौन सी चीजें हैं जो आपको अदालत के सामने प्रूव करनी पड़ती हैं। ये और इससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज उन पे अपने आज के शो में हमारी डिस्कशन होगी, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ सेट में मौजूद हैं फहद अहमद साहब जो कि हाई कोर्ट के लॉयर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। और उनके साथ तशरीफ फरमा है डॉक्टर आलिया आफ्ताब जो कि रूलिंग पार्टी की एमपीए हैं, साथ में साइकोलॉजिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम एंड वेलकम टू द शो। और हमेशा की तरह हमारे पैनलिस्ट के साथ साथ हमारे साथ सेट पे मौजूद हैं कुछ ऑडियंस। आज हमारी कोशिश ये रही है आज के शो के हवाले से कि हम कुछ ऐसे लोगों को बुलाएं, ऐसे फादर्स को बुलाएं जिनको अपने बच्चों की कस्टडी नहीं दी गई है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम इनके एक्सपीरियंस से फर्स्ट हैंड जानने की कोशिश करें कि वो कौन से मसले मसाइल थे जो उन्होंने फेस किए जब इन्होंने अदालतों से रुजू किया पाकिस्तान में। तो प्रोग्राम की शुरुआत में चाहूंगी आपसे करें बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। आप नाजरीन को थोड़ा सा ये बताएं कि जब हम चाइल्ड कस्टडी की बात करते हैं, जब हम गार्डियनशिप की बात करते हैं तो इसका प्राइमरी मतलब क्या है? बेसिकली आमतौर पे जब डिवोर्स बिटवीन स्पाउसेस होती है, जब मियां बीवी के दरमियान किसी भी वजह से हो जाए तो एक पेरेंट वालदा या वालिद के पास बच्चे की हिजानत रह जाती है, जबकि दूसरा जो पेरेंट है वो नॉन कस्टोडियल पेरेंट कराता है जी। और उसको अपने बच्चे तक एक्सेस के लिए या अपने बच्चे की हिजानत लेने के लिए, कस्टडी लेने के लिए कोर्ट में केस फाइल करना पड़ता है। बिल्कुल। और देयर आर बेसिकली टू लॉज विच आर गवर्निंग दिस चाइल्ड कस्टडी इशू। वन इज फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 और दूसरा लॉ है गार्डियन वार्ड्स एक्ट 1990 जी। आमतौर पर सेक्शन 25 के तहत कस्टडी का पिटीशन फाइल होती है फॉर दी ग्रांट ऑफ फिजिकल कस्टडी ऑफ द माइनर, और साइमल्टेनियसली उसमें एक सेक्शन 12 की एप्लीकेशन मूव की जाती है कि जी मुझे बच्चे की जब तक केस डिसाइड नहीं होता तब तक आप आर्जी तौर पर मुलाकात करनी दी जाए। बिल्कुल, ये जनरल प्रैक्टिस है। वेयर एज अगर हम फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 को साफ पढ़ें तो उसके स्केड्यूल 5 है जो नॉन कस्टोडियल पेरेंट्स को स्पेसिफिकली राइट्स ऑफ विजिटेशन अलाउ करता है। ठीक है, उसके बारे में